ट्राई करिए एक बार। तो रिक्रूटमेंट एंड रिटेलिंग, ये दो टॉपिक काफी हॉट टॉपिक रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई भी अगर काम कर रहा है तो R&R, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम, वी आर लाइव राइट नाउ ऑन यूट्यूब एंड जितने लोग टाइम से आ गए थे तो थैंक यू। और जिस भी शहर से आज आपने ज्वाइन किया है, हम चाहते हैं रियली में आप लोग एंगेज करो। और यहाँ पे जो टूल हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कुछ नए कुछ फीचर्स आ गए, लेकिन लोगों को गेम कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि जब कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक तो 2-3 बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि लोगों ने इवन 2CC कर लिया, उसके बाद मुझे मैसेज करे कि मैम 2CC करूंगी। बट एक तो इंटरनेशनल ज्वाइनिंग भी हुई, जो दोहा से हुई है, कोई दुबई से हुई है, तो उसको देखकर लगता है कि कितने बढ़िया तरीके से हम काम कर रहे हैं। जहाँ स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि ये क्या काम मैं कर रही हूँ, कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और जब शुभम सर ने बताया कि उनकी फ्रेंड ने स्टार्टिंग में इस तरीके से नेगेटिव चीजें शेयर करी, वैसे ही जब मैंने स्टार्ट किया तो 2CC मैंने थोड़ा करके किया था। तो उस टाइम पर मैंने जब मेरे जो खास फ्रेंड्स थे तो उनको जब पिच किया तो उन्होंने पहले तो मुझे ज्ञान दिया। ज्ञान देने के अलावा उन्होंने प्रोडक्ट भी परचेज नहीं किए स्टार्टिंग में, और वही लोग हैं आज वो भी प्रोडक्ट जो है कंज्यूम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये सब चीजें हो पाई है कि आप जब रेगुलरली कन्विक्शन के साथ में आप करते हो, एक अच्छे सिस्टम में आप काम करते हो, तो रिक्रूटमेंट इजी हो जाता है। और सर अभी ये 2CC का एग्जाम्पल दिया मैंने, इसके अलावा ढेरों ज्वाइनिंग्स होती है। मतलब हर महीने आप मानकर चलिए 60+ तो रेगुलरली लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और 60+ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें से 7-8 लोग तो ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो ये सब दोबारा से बोलेंगे क्या कहा आपने कि 60+ रजिस्ट्रेशन मतलब ज्वाइनिंग या फिर लीड जनरेशन? सर लीड जनरेशन तो खैर काफी होती है, 200+ तो लीड्स ऐसे फनल के थ्रू हो जाती है, काफी लीड्स ऐसे जनरेट होती है। तो मुझे लीड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ सर जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फॉरवर्ड मेरे साथ। ओके। फिर उसके बाद में ऐसा कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लेते हैं, जिसका पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्शन हो गया, वो फिर यूट्यूब पर देखते हैं या फिर गूगल पे सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी स्पॉन्सर आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो कुछ रजिस्ट्रेशन करके अप्रोच करते हैं कि मैम अब आगे बिजनेस कब देंगे। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है। बिल्कुल। अभी हमने ना रिसेंटली अभी TLF की हमारी GLT मतलब हमारे भी एक मतलब एक ग्रुप है जो मतलब कह सकते हैं कि कोर ऑफ TLF, और मोस्टली सब GLT मेंबर्स हैं आज की मीटिंग में भी। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में कि क्या ऐसे स्ट्रेटेजी करें। हालांकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सीख कर रहे हैं, पर क्या ऐसे स्ट्रेटेजी करें जिससे कि हमारे को ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स मिले, ठीक है। और ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स के लिए हम लोग ऑलरेडी कुछ नए चीजें हम ट्राई कर रहे थे, और उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा सभी लोगों को। आई होप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। इमेजिन करो, देखो ये देखो, अगर आप देखोगे ऑल रिजल्ट, मैंने एक फिल्टर यहाँ पे लगाया है, ठीक है। मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइवेसी इशू होगा, सिर्फ एक बंदे का नाम नंबर सब दिख जाएगा वरना। लेकिन आप देख रहे हो 3:15 पे न्यू ज्वाइनिंग, 12:34 AM मतलब रात को आप देख सकते हो ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ऐसे कई सारी ईमेल्स हमारे पास मतलब इस तरह के साथ ही रहती हैं। तो जो भी चंचल बता रही है वो यही है कि कंसिस्टेंट हमको ज्वाइनिंग्स मिल रही हैं। कई सारे लोग हमारे वेबिनार को देखते हैं, ऑटोमेटेड वेबिनार, और उसके बाद वहीं पर ही डिसीजन लेते हैं कि यार अच्छा यार ये काम मुझे करना चाहिए, और इसलिए लेते हैं बिकॉज दे नो दे हैव टू डू इट ऑनलाइन। तो कई बार क्या होता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं बिजनेस करने का, वो दूसरे बंदे को देख के लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने आज हाँ कर दिया, वो तो मैंने शादी में भी ऐसे होता है ना, अगर मैंने आज हाँ कर दिया तो इसकी लाइफस्टाइल से समझ में आ जाएगा कि मेरी भी ऐसी लाइफस्टाइल हो जाएगी, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है कि मेरी इसी की तरह लाइफस्टाइल हो जाएगी, यही ऑफिस करता रहता है, मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे भी माल बेचना पड़ेगा जैसे मुझे माल बेच रहा है, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है, आराम से फैब खोलो, आराम से घर बैठ के फैब पीते पीते काम हो रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है, राइट। तो वही लाइफस्टाइल हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, और वो उसकी सही होता है। एक होता है लाइफस्टाइल जो कि दिखाते हैं BMW लाइफस्टाइल, ठीक है, और दूसरा लाइफस्टाइल होता है कि फ्रीडम लाइफस्टाइल, एंड पीपल आर मोर इम्प्रेस्ड विद फ्रीडम लाइफस्टाइल। यहाँ पे डिजायर जागती है, जब ज्यादा BMW दिखाते हो, लोन पे लीव विद BMW, वो थोड़ा सा डी फॉर डाउट दे देती है आपको। चलिए बढ़िया। यस, चंचल ने काफी अच्छा पॉइंट रेज करे। एक और बहुत बढ़िया इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, बताइए कि 2021 में 12 दिसंबर 2021 मेरी सिस्टर की शादी थी, ठीक है। तो मैंने मुझे अब तक याद है 7 दिसंबर 2021 को एक वीडियो अपलोड करी मैंने अपने चैनल पे, और उसमें फॉरएवर के बारे में बताया कि फ्री रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, फ्री ज्वाइनिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 7 दिसंबर को वीडियो अपलोड कर दी। अच्छा। अब यकीन नहीं मानेंगे, 10 तारीख की उसकी हल्दी मेहंदी थी, ऐसा कुछ था, और 12 तारीख को वो था। अप्रोक्स उस मंथ मेरे को 300+ ज्वाइनिंग्स हुई थी फॉरएवर में। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फोन जैसे
गेस्ट आ रहे थे, किसी को रेलवे स्टेशन लेके आना है, किसी को एयरपोर्ट से लेके आना है, किसी को कुछ। बीइंग अ ब्रदर ऑफ सिस्टर जिसकी शादी हो रही है, मेरा फोन ही नहीं है, फोन ही आए जा रहे हैं बार बार बजे, किसी का एक का काटूं, मैं फोन काट रहा हूँ, लोग बार बार फोन को दूसरे, मतलब इतने कॉल, मतलब वीडियो गॉन वायरल, जिसकी वजह से पूरी शादी मेरे को डांट खानी पड़ी हर एक इंसान से। अबे तू बिजी है यार, तेरा फोन ही नहीं उठ रहा। मैंने कहा मैं सब लोग किसी सब लोग आपको बोलते होंगे कि यार बहन की शादी है और तेरे इतने फोन आ रहे हैं, लगता है नेक्स्ट नंबर तेरा ही है। हाँ मतलब ऐसा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं भाई ऐसा कौन सा तो बिजनेस कर रहा है, तेरा फोन ही फ्री नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मतलब पापा उस वीडियो को प्राइवेट करा तब जाके मेरे फोन को थोड़ी शांति मिली। और वहां से जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम क्यों कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? वहां से आ रहा है कि भाई अगर मतलब राइट नाउ वी हैव द पावर, हमें पता है कहाँ पे क्या स्टिक करना है, कैसे रिजल्ट निकलेगा। जिस बंदे को ये समझ में आ गया वो बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स और रिटेलिंग लेके चला जाएगा यहाँ से। अब एक इस बिजनेस में ना बहुत अच्छी चीज ये भी है कि मतलब बहुत एक बेकार चीज मैं मानूंगा अभी फॉरएवर को लेके, मतलब बहुत सारे लोग जो अभी न्यू ज्वाइनीज हैं वो रिक्रूटमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, बट रिटेलिंग को बहुत हल्के में लेते हैं। बहुत हल्के में लेते हैं। रिटेलिंग ही तो है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फॉरएवर में आप ठीक ठाक लेवल पे है और रिटेलिंग भी कर रहे हैं ना, आप 50K प्लस का इंसान है। इन लोग देखिए, वी आर ब्लेस्ड क्योंकि भले बात तो हम एक ऐसी कंपनी में हैं जिसके लोग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मांग रहे हैं। हमें किसी को चिपकाने नहीं है प्रोडक्ट जाके, ठीक है, हमें किसी को जबरदस्ती देने नहीं है, इसके ऑलरेडी कस्टमर्स बने हुए हैं इस कंपनी के, ठीक है। आज तक कभी बिहार नहीं गया हूँ। मेरा एक प्रोडक्ट अभी कल बिहार जाने वाला है, ठीक है, मैं एड्रेस थोड़ा छुपा लेता हूँ। ये देखिए बिहार जा रहा है। इसके अंदर ये मैं बताता हूँ बॉक्स कैसा है। मेरे पापा की इलेक्ट्रिक की शॉप है, तो एंकर के स्विचेस हम बेचते हैं। एंकर का बॉक्स लेके आया मैं शॉप से आज की, मुझे इस टाइप का कोई बॉक्स चाहिए। इस बॉक्स की पूरी वैल्यू, पूरी MRP ही 2000 रुपए है। और हम जो MRP तो 2000 रुपए, तो वो सस्ता तो आता ही है, तो मैं अप्रोक्स मान के लो इसके अंदर 1200 रुपए का माल होगा। तो पापा को ये भी बहुत महंगा लगा, 1200 रुपए का डिब्बा है। मैंने पापा को बताया इसमें 12,000 रुपए का मटेरियल है। पापा कह रहे कि भाई ये इतना महंगा प्रोडक्ट ले कौन रहा है, पहले तो मुझे ये बता। प्रोडक्ट है और स्नेहा कह रही है कि इसी डिब्बे में पैक करके मुझे भी भेज दो बिहार। मैं आ भी जाऊंगा। तो नहीं मतलब आपको कहाँ से मिले कस्टमर, ये बताइए जो लोग सुन रहे हैं वो। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बात करनी आ गई है कि किसी इंसान को क्या चाहिए। और ये बातों का ही खेल है। जैसे स्पीकिंग आनी चाहिए यहाँ पे, स्पीकिंग। अब स्पीकिंग को तोड़िए, जैसे स्पीकिंग एक वर्ड है उसको तोड़िए, स्पीक प्लस किंग। जो बोलने में माहिर होगा वो किंग है यहाँ पर। स्पीकिंग। तो यहाँ पे जिसको बोलना आ गया कि कैसे बात करनी है लोगों से, वो बहुत सारी डिटेलिंग ले जाएगा। अभी ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये किसी के दर्द है, कंसल्टेंसी दी, बैठे 1 to 1 कन्विक्शन दिखाया, प्लस आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसको आप वो दिखा रहे हो, आप अपना सेटअप दिखा रहे हो, भाई आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, तभी जाके लोगों को ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट उस इंसान ने मेरे को 12,500 रुपए एमए ट्रांसफर कर दिए फोन पे बिना जाने। एमए थोड़ी हो गया काम, उसने देखा ना सब चीज, सेटअप देखा, भाई कौन होगा, आप क्या हो, आपको नॉलेज है कि नहीं, बोलना आ रहा है कि नहीं, कौन से प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, आपको वो चीज आ रही है कि नहीं। आपको इस बिजनेस को इस शिद्दत से करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए ऐसे जो कि आप रोक ना पाओ। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलूंगा, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट बेस्ट बहुत बढ़िया चीज है। रिक्रूटमेंट तो इसका मदर चीज है ही है, बट आप रिटेलिंग को भी हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। बिल्कुल। आप अगर अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, आपके पास स्टॉक है, आपको बताना आता है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो कस्टमर की कमी नहीं है इस बिल्कुल। और यहाँ पर आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं इसमें मतलब कई सारी स्पीक क्वींस हैं आज, ठीक है, तो हम लोग उनसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं एक शेयर करना चाहूंगा अपनी स्क्रीन। और यहाँ पर मैं जैसे अभी शुभम बता रहे हैं कि आराम से प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं, कई लोगों को ताज्जुब हो रहा हो आराम से कैसे हो रहा है, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, इंटायर स्क्रीन को जरा मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे तो हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, हम लोग मतलब जो जितनी हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोगों को ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हैं, पर उसके साथ साथ हम एक कजाबी कम्युनिटी को यूज करते हैं, जिसके अंदर हमने एक सेक्शन बना रखा है TLF, जो हमारे ग्रुप का नाम है TLF हेल्प डेस्क, और इसके अंदर मैं सेक्शन बना रखा है शेयर योर विंस। और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने विंस शेयर करते हैं। अभी देखिए, एक स्पीक क्वीन हमारी खुद रहती है कोलकाता में, तो हैदराबाद से उनको ऑर्डर मिला है, ठीक है, और कैसे मिला है, थ्रू ब्यूटीफुल ऑटोमेशन सिस्टम, जो TLF हम बता रहे हैं, ठीक है। तो न्यू ऑर्डर फ्रॉम हैदराबाद, सोचो जो अभी शो बता रहे हैं ऐसे। सिमिलरली अगर हम नीचे चलते हैं, भारती न्यू ज्वाइनिंग, ठीक है, फ्रॉम इंदौर।
बाकी कुछ कुछ बीच में अपने लोग कंटेंट डालते रहते हैं। एक उमा है जिनके 100 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं लोग डालते रहते हैं, रिक्रूटमेंट, रिटेलिंग। और ये देखो एक और अजहर जो है एक नया प्रोडक्ट मतलब एलोवेरा जेली उन्होंने सेल किया, ठीक है। ये हमारे टॉप कुछ टीम मेंबर्स हैं। हैप्पी कस्टमर रिसीव दिस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये जो बॉक्स जो भी शोरूम दिखा रहे थे, इस तरीके से हमारी टीम में हर बंदा ऑलमोस्ट हर दिन ही इस तरीके से बॉक्स पैक करते रहते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट देते रहते हैं। ये सब चीजें कैसे हो रही है? बाय दिस ब्यूटीफुल ऑटोमेशन सिस्टम टीएलएफ थिएटर का, ठीक है। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको ये सब दिखाता रहूंगा टेस्टिमनी, जिससे कि आप थोड़ा सा और खैर सर एक और टेस्टिमनी मैं बताना चाहूंगी। अभी रिसेंट मेरे साथ बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ है। मेरी डाउनलाइन को एक कॉल आया, वो आया तमिलनाडु से। दैट लेडी was not able to speak in English, neither she knew हिंदी। ना उसको हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, उसको सिर्फ तमिल लैंग्वेज आती थी। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स वो सिर्फ बता पाती थी। तो अब मेरी डाउनलाइन ने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बात करके देखो, इंग्लिश में बात करके देखो या कैसे करके देखो। तो मैंने उसको धीरे धीरे समझना शुरू किया। तो शी सेड कि शी वांटेड फॉर हर इम्प्रूवमेंट शी हैज यूज्ड अर्लियर एलोवेरी नेक्टर, which I could मतलब अंडरस्टैंड की जो समझ में आया मुझे कि एलोवेरी नेक्टर वो यूज करती थी, उसको बहुत फायदा लगा। तो अभी उसको एलोवेरी नेक्टर चाहिए। एंड टू माय सरप्राइज विद इन 10 मिनट्स मैंने उसकी बात समझी और उसको फिर से समझाया कि यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा। उसने प्राइस पूछा, हमने उसको स्क्रीनशॉट करके भेज दिया और उसने इमीडिएटली, मतलब मैं फर्स्ट टाइम उससे बात कर रही थी और इमीडिएटली उसने पेमेंट पे कर दी और हमने उसको ऑर्डर कर दिया। और 2 दिन बाद उसका स्क्रीनशॉट भी आ गया कि यस आई हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस कि वो उसने वीडियो देख के ही वो आई थी कि उसको भी समझ आ रहा था कि हिंदी वो नहीं बोल पाती है। तो ये रीजनल बैरियर्स भी टूट गए हैं बेसिकली। बहुत बढ़िया, गुड। और सोचिए अभी मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग पहले डेमो दिया करते थे, ठीक है, कि भाई आपके थोड़े बाल कम हो रहे हैं और स्किन ऐसी हो रही है और धूम निकल रही है टाइप की बातें, और फिर ये हमारा प्रोडक्ट यूज करो पतले हो जाओगे टाइप की बातें होती थी। लेकिन अब क्या है कि लोग खुद हमें कांटेक्ट करके बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो फालतू में वो जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी सब बच गई हमारी। लेकिन एनर्जी भी बच गई है, प्लस मैंने एक इल्यूमिनेटिंग जेल का मैंने बनाया वीडियो। तो सबने बोला कि क्योंकि जनरली है कि मैम आपकी स्किन बहुत अच्छी है। मैंने अच्छा ठीक है, तो मैंने इल्यूमिनेटिंग जेल का बनाया। तो इल्यूमिनेटिंग जेल के लिए एक 57 ईयर लेडी ने कि आपने जो वीडियो बनाया है वो करेक्ट वीडियो है। मैंने बोला हाँ ये बहुत अच्छा सोनिया का है रेंज का, बहुत अच्छा है, मैं यूज करती हूँ एवरीडे। तो उसने ऑर्डर कर दिया मुझे। वेरी गुड। सर मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली ज्वाइनिंग का तो जैसे शुभम सर चंचल मैम ने बताया कि ज्वाइनिंग तो हमारे सिस्टम में नो डाउट जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे सबको अमेजिंग हो रही है, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हो रही है। बट मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है रिटेलिंग से। मुझे नोएडा से तो जितने कस्टमर मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। अच्छा, यस बोलिए, आवाज आ रही है। जैसे हम लोग काम करते हैं ना एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो हमारा कंटेंट तो हर जगह, कानपुर से भी मुझे कस्टमर अब मिलने लगे। अब अच्छा जब हम अच्छी कंपनी में काम करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो हम अपने घर में कोई बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो हम अपने गिफ्ट भी देते हैं कि हाँ स्किन केयर का रेंज अच्छा है तो प्रोडक्ट ले लो। जैसे मेरे फैब में मेरी दीदी का ना एनिवर्सरी था, दीदी का 25th एनिवर्सरी थी, तो मैंने दीदी को ना बहुत अच्छे से स्किन केयर रेंज के कुछ अच्छे वाले ऑर्डर करके दिए। अच्छा, उन्होंने यूज नहीं किए क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना ये आधे 5,000 का है। अगर घर वालों को ना महंगी क्रीम देख के अच्छा है महंगा बहुत है ऐसे ही। लेकिन जब आखिरी फैक्टर का मुझे ऑर्डर आया ना, कानपुर जहाँ मेरा घर है, मेरे घर के पास से ऑर्डर आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए लेकिन मैं आपको कैश में करूंगी, तो मैंने कहा ठीक है। और लकीली ये प्रोडक्ट मेरी दीदी ने यूज नहीं किया था तो घर पे ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा हाँ मेरे घर पे है तो आप ले वहां से कैश पेमेंट कर देना। उन्होंने प्रोडक्ट लिया। मतलब हम बताना ये चाह रही हूँ कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि घर वाले हमारे प्रोडक्ट ले लें, फ्रेंड्स और फैमिली ले लें,
बट वो सही लेते बात। नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब वो क्या करते हैं, जब कस्टमर लेने लगते हैं ना, अब मेरी दीदी बोलती है अच्छा तेरा ये प्रोडक्ट बिकता है, मतलब अगर 2500 5000 की क्रीम लोग खरीद रहे हैं तुमसे, उसने 2 बार ऑर्डर कर लिया तो कुछ तो होगा। अच्छा अब एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो। तो जब आपसे सामने वाला पर्सन आपके प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाता है ना, तब घर वाले एक्चुअली में वैल्यू करते हैं, घर वाले पहले वैल्यू नहीं करते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि नोएडा से भी कस्टमर और मेरे कानपुर से भी, अगर आप ये लाइव सेशन ना कानपुर से बैठ के देख रहे हैं तो आप प्रोडक्ट मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कानपुर में आपने कहीं पर भी हो? सेक्शन अभी बहुत अच्छे से काम करता है। राइट, नहीं बोली बोली बोली। कानपुर और नोएडा आप कहीं से भी हो, आप मुझसे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आवाज कट रही है थोड़ी सी बीच में, आई थिंक कुछ तो नहीं ये होता है कि और कॉन्फिडेंस आता है कि अगर घर में प्रोडक्ट है। हाँ सर आज हो रहा है शायद। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर। तो ये कि प्रोडक्ट अगर स्टॉक में होता है तो हाँ नहीं, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो यही सब चीजें हैं जो अगर आज से अगर मैं 4-5 साल पहले अगर मैं इस कन्वर्सेशन को सुनता तो मुझे लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है यार, ये तो पता नहीं क्या, ये तो ड्रीम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप ही प्रोडक्ट बिक जाए, कि लोग फोन करके बोले कि ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो ये तो ड्रीम की तरह ही हो रहा है, बट नाउ इट इज पॉसिबल। 6 महीने तक सर मुझे 6 महीने पहले तक भी ये ड्रीम ही लगता था कि क्या ऐसा होगा कि 5000 की क्रीम 2500 की क्रीम कोई सामने से फोन करके लेगा। मतलब मेरे लिए 6 महीने पहले भी ड्रीम ही था। एलोवेरा जेल, हनी, ये तो तुम रिटेल कर रहे थे, बट स्किन केयर के इतने महंगे प्रोडक्ट रिटेल करना, वो भी एक होता है ना मेट्रो सिटीज में, बड़े सिटीज में आप दे रहे हो, बट कानपुर में मेरे लोकल एरिया में ऐसा कस्टमर मिलेगा वो इमेजिन नहीं किया था। तो कई बार आपने कानपुर बोल दिया। तो कानपुर से रीचा भी बैठी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रही है कानपुर में इनका भी गूगल मैप बिजनेस चल रहा है। अच्छा सुनिए एक चीज और, अभी इससे पहले कि आगे करें ऑन डिस्कशन, लेकिन ये फॉरएवर विद शिवांगी लिख रही है हमारी प्रिया मैम को भी बोलने का मौका दिया जाए। एक्चुअली हम प्रिया को भी मौका इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पहले हमको मौका मिल जाए कि बाद में हमें मौका ना मिल पाए, इसलिए हम लोग पहले बोल लेते, अपना कोटा फिनिश कर रहे हैं, फिर हम आराम से बैठेंगे, फैब पिएंगे और ऐसे करके सुनेंगे बस, ठीक है। रिटेलिंग की बात हो रही है तो अश्विनी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस यस, जो अभी सीखा मैडम बोल रही थी कि जो सोनिया का और जो 5000 का जो क्रीम है इन्फिनिटी का है बेसिकली, तो वो वाला अभी इसी लास्ट मंथ जून में मैंने भी बिहार में भेजा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानपुर में बिकता है, बिहार में भी बिकता है और ऑल ओवर इंडिया में बिकता है। और लेते हैं हर प्रोडक्ट के कुछ टारगेट ऑडियंस होते हैं, तो हमारे फॉरएवर के भी बहुत अच्छे टारगेट ऑडियंस है और वो हमेशा इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं क्योंकि मेरे बहुत अच्छे कस्टमर बेस है। तो उससे उनके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हर जगह फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं और उनके बहुत अच्छे वो है। और जैसे कि आज का टॉपिक है रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग दोनों, मैं दोनों की थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे मैं एक प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, अभी भी जॉब करता हूँ और फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे हूँ। तो मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो ये ओनली पॉसिबल है कि ऑटोमेशन सिस्टम है, इसीलिए बिकॉज जॉब के साथ साथ अगर जो पुराना हमारा प्रोसेस था नेटवर्क मार्केटिंग को करने का, डेमो देना और लोगों से मिल के बताना, तो वो उस तरह से अगर करना होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, क्योंकि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जॉब के साथ साथ इस चीज को मेंटेन करना और जॉब के साथ साथ मेरी फैमिली भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो ये सारी चीजें इसलिए मेंटेन हो पा रहा है। और फॉरएवर भी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है। फॉरएवर में भी मैंने जॉब के साथ साथ मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है ड्यू टू दिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो जाहिर सी बात है मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है तो अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है। मेरे टीम में 10+ सुपरवाइजर्स हैं, एएम भी हैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर तो मेरी काफी अच्छी है क्योंकि टीएलएफ में मतलब अच्छा, मतलब मैं रिटेलिंग करता हूँ ऐसा सब बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। और क्योंकि कस्टमर जो है वो भी यूट्यूब और गूगल 2 हमारा मेन टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं। बिकॉज इंडिया में देखा जाए तो 2 ही सर्च इंजन है, किसी को मतलब नॉट ओनली फॉरएवर, कुछ भी सर्च करना हो, कोई भी चीज उनको नहीं पता हो या जिस चीज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हो
तो वो चीज वो कहाँ सर्च करेंगे? तो जनरली हम भी ऐसे ही करते हैं, फॉरएवर की बात छोड़ दे, कुछ भी नहीं पता है तो वो हम यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते हैं। तो हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम पे ये काम करते हैं कि कोई भी फॉरएवर के रिगार्डिंग यूट्यूब और गूगल पे सर्च करे, वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। हमारा ऑटोमेशन यही काम करता है, वही चीज हम करते हैं, जिससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सर्च वही करेगा जिसको जेन्युइनली इस काम को करना होगा या फिर जेन्युइनली इस प्रोडक्ट को बाय करना होगा। इससे क्या होता है कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम मतलब इतना स्ट्रांग है कि फिर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो हमसे लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत बचता है। से हम डायरेक्ट वैसे लोगों से ही बात करते हैं जो लेना चाहते हैं, और अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग किसी ऐसे पर्सन को समझाना की कोशिश कर रहे हैं जिसको करना ही नहीं है, चाहे हम कितनी भी अच्छे से समझा ले, वो नहीं करेगा। तो हमारा यही फायदा होता है कि हमें क्वालिटी लीड्स आती है ऑटोमेशन के थ्रू, और जो जेन्युइन बायर्स होते हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम TLF क्रिएटर में हैं और आपकी टीम में हैं, जिससे हमें ये ऑटोमेशन सिस्टम बिल्कुल फ्री में मिला है और हम इस काम को बहुत स्मूथली कर पा रहे हैं। तो ये मुझे बोलना था। बढ़िया बोले, थैंक यू। और हमेशा कानपुर हो चुका, तो मेरा भी अब अंदर से बिल्कुल कानपुर वाला वो निकल के बाहर आ रहा है। तो फिलहाल देखिए, we are Kanpuriya and two people are Kanpuriya। तो मेन चीज क्या, देखिए बाकी तो हमने बहुत सारे डिस्कशन करे हैं रिटेलिंग को लेके, एंड यस वी आर कंटेंट क्रिएटर। तो क्रिएटिंग जो हमारा कंटेंट क्रिएशन का जो है वो तो बहुत हेल्प करता है बिजनेस को बूस्ट अप करने में। लेकिन फिलहाल जो एक हमारा अलग एक टॉपिक का बात कर रहे हैं वो है व्हाट डुप्लीकेशन को लेके, यानी कि आपके लाइक हाउ टू डबल योर रिक्रूटमेंट, कि अपना जो रिक्रूटमेंट उसको डबल कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, उनके पीछे वो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा सर्कल है, तो वो बिजनेस अच्छे से कर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अगर सिर्फ भैया के लोग ना इस भरोसे रहते हैं कि हमारा नेटवर्क बड़ा है, उससे बिजनेस कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट कराना, ज्वाइनिंग कराना तो ठीक है, हो गया, लेकिन अगर उसके बाद अच्छा सिस्टम नहीं है, अगर कोई ऐसा आपके पास एक बैकएंड में कोई सिस्टम नहीं जिसमें सेम ऑनबोर्डिंग हो, सेम सिस्टम हो, मतलब सेम ट्रेनिंग पैटर्न हो और सेम एक्शन प्लान हो फॉर एवरी पर्सन, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपके सिस्टम में जो भी पर्सन आया है वो बिजनेस को अच्छे तरीके से डुप्लीकेट कर पाए, यानी कि रिटेंशन हो। ज्वाइनिंग कराना को इज नॉट अ बिग डील, बट वो पर्सन आके काम भी करे और आपकी टीम जो है वो बनी रहे, आगे ग्रो करे। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये बहुत बड़ा एक लूप होल है नेटवर्क मार्केटिंग में, कंफ्यूजन जो रहता है लोगों को कि आ गए अब करेंगे क्या, है ना। तो ये चीज मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी कोई कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मतलब लोग हैं, अगर उन्होंने अपने लिए ऐसा बैकएंड में कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया, तो वो डेफिनेटली ज्वाइनिंग तो करा लेंगे, तो मतलब टीम तो बिल्डअप कर लेंगे, बट वो टीम रिटेन नहीं करेगी, यानी कि रिटेंशन नहीं रहेगा उस टीम में। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि आपका बहुत अच्छा सिस्टम होना चाहिए बैकग्राउंड। जैसे कि हम लोग के पास जो सिस्टम है कि पर्सन जब आता है तो वो, ऐसे कि अक्षरी जी ने बोला कि हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, वही लोग हमें कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जब वो पर्सन आ जाता है तो उसकी जो जर्नी है वो सेट है कि आ करके हमें उससे फर्स्ट डे क्या देना है ना, उसके नेक्स्ट 7 डेज का क्या प्लान है, उसके बाद उसका मंथली क्या प्लान है, एवरीथिंग इज सेट। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है जो यस वी हैव दिस बिकॉज ऑफ यू सर, कि आपने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है और हम सब उसको फॉलो करके बहुत अच्छे से बिल्डअप कर रहे हो, फ्रीली कर रहे हैं। तो कोई भी डाउनलाइन अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है। राइट। अच्छा, अभी जैसे बताइए, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि हमारा, जब हम बोल रहे हैं कि नेटवर्क, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं वो हमारे टारगेट ऑडियंस है, लेकिन ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को समझ, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुके हैं या कोई एफिलिएट मार्केटिंग में है या जो डिजिटल मार्केटिंग में है, और जैसे जो रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ चुका है और जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, तो हम लोग कंटेंट, अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो हम लोग कंटेंट वो बनाते हैं जहां पर एक पर्सन जिसको एक आइडिया है व्हाट इज नेटवर्क डिटेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप देखिए, अभी जो आपने लाइव देखा, अभी 9:56 यानी 9:56 हो रहे हैं ना, 9 बजे लाइव शुरू हुआ था।
तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर यही होता है, आपका वक्त जब आता है ना तो बहुत अच्छे से आता है, चाहे आपके बोलने का मौका हो, चाहे आपकी रिटेलिंग हो, चाहे आपको रिक्रूटमेंट हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, जब आप सिस्टम को समझ नहीं पाते। क्योंकि सर ने भी कहा है, हम सभी जो लोग हैं वो TLF क्रिएटर जो हमारी कम्युनिटी है वहां से है, हम सभी उसके JLT मेंबर्स है वहां से, और हम लोगों ने सच में मिलकर ना इतना बढ़िया सिस्टम क्रिएट कर लिया है कि वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग जैसा लगता ही नहीं है। ये प्योर एंड प्योर ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिस्टम दिया गया है, वो सिस्टम को यूज करना है। जैसे कि सर ने बोला कि सबसे पहले शुभम रोयला सर ने कहा कि भाई आप कंटेंट बनाते हैं तो आपको बोलना आता भी नहीं हो तब भी आ जाता है। बिल्कुल सही है, आप कंटेंट क्रिएशन के जरिए वो सब कुछ सीख जाते हैं जो आपको कहीं और ओल्ड मेथड में सीखने को नहीं मिलेगा। अभी अश्विनी सर ने कहा कि 8,500 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल हुए तो कड़क कड़क नोट वो हरे अच्छे लगे। अब ये जानने वाली बात है कि वो नोट उनकी जेब तक आए भी कि नहीं आए, क्योंकि जो बिलव्ड वाइफ है उन्होंने रख लिया, ये बात का मुद्दा है जो बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, फिर रिचा शिखा ने कहा कि हम कानपुर से हैं। देखिए, कोई कानपुर से, कोई दिल्ली से, बिहार से है। फिर चंचल मैम ने अपनी टिप्स बताई आप लोगों को किस तरह से प्रोडक्ट रिटेल किए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, और सबका अपना अपना प्यार होता है जो आपके कमेंट्स के जरिए मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग। आप इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं ना, और आपको सिस्टम को यूज करना आ जाता है, उसके बाद में आपके रिक्रूटमेंट हो या रिटेलिंग हो टफ नहीं होता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने शुरुआत की थी तो तरुण सर की जब मतलब इस सिस्टम में हम लोग आए थे तो मैंने सिस्टम को जाना किस तरह से काम कर रहा है ये, लेकिन वो कहते हैं ना, आपको चाहे कितना अच्छे से बता दिया जाए पर आप विश्वास नहीं करेंगे। जो अभी सभी ने अपने कमेंट में कहा है, सभी ने, चाहे शुरुआत शुभम सर से हुई हो, स्नेहा हो, चंचल, सब ने एक बात एग्री करी है, मुझे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्यों कहा इन लोगों ने ऐसा? बिकॉज वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल को अचीव कर चुके हैं फॉरएवर कंपनी के अंदर, बढ़िया अच्छे तरीके से कई सालों से सिस्टम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन सबने एक ही बात कॉमन कही है, विश्वास नहीं था। और ये कॉमन है, आप लोगों को विश्वास होगा नहीं जब तक कि आपके साथ वो चीज हो नहीं जाएगी। तो मुझे विश्वास था नहीं, तो मैंने भी वही गलती की जो आप लोग करते हैं जब कंपनी को ज्वाइन करते हैं और दोस्तों से बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा, बस तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो मैंने भी ये गलतियां की थी, पर दोस्त सच में आपको ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो बस देखना चाहते हैं, सिस्टम इतना ही बढ़िया है तो तुम क्या कमाल करते हो। सब चीजें हम लोग रिवील करते हैं उसके अंदर। तो ये हर वेडनेसडे को रात को 9 बजे और संडे को रात को 9 बजे होता है। उसका अगर आपको एक्सेस चाहिए तो हम में से जितने भी लोग हैं, आप किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल है, या फिर जिसने भी आपको आज इन्वाइट किया आज के लाइव स्ट्रीम में, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए, और भी कोई शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते। जो ऑडियंस हमें सुन रही है, आप चैट बॉक्स में जो भी लिखोगे, अभी हम आपके कमेंट्स को भी उठाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, राइट, प्रोडक्टिव हो, तो यही है जो बाबा जी के पास जैसे ही अभी वो डिसीजन रहेगा। ठीक है, और भी अलग अलग वेज हैं कि प्रूफ करके दिखा सकते हो कि फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है, गवर्नमेंट ये कह सकती है, वो कह सकते हो, बहुत सारे चीजें। वो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में बहस हो ही चुकी है, आपको पता है, वो बहस कभी खत्म ही नहीं होगी। राइट, दूसरे बंदे के बस हमें फियर वो करना है कि अगर फेल हो गए, अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो ये 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे बस। अब आप बताओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से टैकल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो भी बातें मेरे माइंड में भी आ रही है, लेकिन चलो ठीक है, आज का सेशन को हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं, बेटर है। लेकिन हम इस सेशन को दोबारा से जल्दी करते रहेंगे। ठीक है।